बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी 9th क्लास मैथ की जो न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 4 चौथा चैप्टर जो तज़ीह वाला यानी फैक्टराइजेशन वाला चैप्टर है उसके बेटा अब हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3। तीसरी एक्सरसाइज हमने करनी है जिसका क्वेश्चन नंबर 1 जिसके टोटल 6 पार्ट हैं, ये आपको लिखे हुए नजर आ रहे हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। इनमें हमने क्या करना है, ACF फाइंड करना है यानी आधे आजम मालूम करना है। इंग्लिश मीडियम बुक में लिखा हुआ है कि फाइंड HCF ऑफ द फॉलोइंग, और उर्दू मीडियम बुक में लिखा होगा कि आपने इनका आधे आजम मालूम करना है। तो बेटा तरीकाकार क्या है, इसको सॉल्व करते हैं। पहला जो पार्ट है इससे स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें दो वैल्यू है, एक है 21 एक्स स्क्वायर वाई और दूसरी कामे के बाद वैल्यू है 35 एक्स और वाई का स्क्वायर। अब बेटा इसको सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले ये देखें आपके पास ये जो 21 एक्स स्क्वायर वाई है इसको क्या हम इस तरह लिख सकते हैं। 21 की अगर हम तजज़ीह करें यानी फैक्टराइजेशन करें तो वो क्या होता है 3 मल्टीप्लाई 7। 3 मल्टीप्लाई 7। एक्स की पावर कितनी है 2, इसका मतलब ये हुआ एक्स दो दफा है। एक्स कितनी दफा है, एक्स दो दफा है आपके पास। ये जो मल्टीप्लाई है ये मैं छोटा सा लगा रहा हूं ताकि एक्स में और मल्टीप्लाई में फर्क पता चल जाए। और उसके बाद एक आपके पास वाई है, ये है 21 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको हमने जो है वो सिंपल फॉर्म में लिख लिया। अब बेटा ये जो 35 है एक्स स्क्वायर वाई एक्स और वाई का स्क्वायर, इसको अगर हम सिंपल फॉर्म में लिखे तो ये क्या होगा हमारे पास, ये आपके पास इस तरह आएगा। 35 जो होता है वो होता है 5 मल्टीप्लाई 7। कितना, 5 मल्टीप्लाई 7। उसके बाद एक्स एक है और वाई कितने हैं, दो है। तो ये बेटा हमने इनको सिंपल फॉर्म में लिख लिया। अब इन दोनों में देखें सेम कॉमन क्या चीज आ रही है, ये वाला 7, उसके बाद ये x दोनों में सेम है, ये इधर x है इधर नहीं है। उसके बाद ये y सेम है, इधर y है इधर नहीं है, इधर 3 है इधर 5 है। यानी जो सेम थी दोनों में वो हमारा क्या होगा, वो हमारा होगा HCF, जिसको हम बोलते हैं हाई कॉमन फैक्टर, और उर्दू में उसको क्या बोलते हैं, आधे आजम। तो इसमें आधे आजम यानी हाई कॉमन फैक्टर क्या आ गया, एक आ गया 7, उसके साथ एक x और एक y, ये हमारा आंसर है। क्लियर होगी बात। अब ये जो इसका सेकंड वाला पार्ट है इसको भी सेम इसी तरह करना है। तो सबसे पहले जो है हम क्या करते हैं, यहाँ पे लाइन लगा लेते हैं। इससे भी ज्यादा बेस्ट ये है कि आप लाइन लगा लें, इसके फैक्टर इधर बना लें इसके इधर। ये जो 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर है इसको आप इस तरह लिख सकते हैं 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। ये देखिए 4x स्क्वायर को आप 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का स्क्वायर लेंगे तो कितना आएगा 4, x का लेंगे x स्क्वायर माइनस 9 की जगह हम 3y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये देखें यहाँ पे आपके पास जो है ये जो दो वैल्यू है दोनों का स्क्वायर दरमियान में माइनस है, तो एक दफा इन दोनों को प्लस में लिखेंगे 2x प्लस 3y, और एक दफा 2x माइनस 3y। एक दफा इनको प्लस में लिख लिया, एक दफा माइनस में, इसके फैक्टर बन गए। अब इसके बनाते हैं। इसमें बेटा देखें आपके पास जो वैल्यू है 2x स्क्वायर माइनस 3xy, इसमें से कोई चीज कॉमन आ रही है 2x स्क्वायर माइनस 3xy में से। अगर हम देखें तो इसमें से हमारे पास कॉमन आ रहा है x, x इधर भी है और इधर भी है, तो इधर से x कॉमन लेंगे तो बाकी क्या बचेगा, 2x स्क्वायर में से x कॉमन गया तो बाकी 2x बच गया, माइनस 3xy में से x कॉमन गया तो बाकी क्या बच गया 3y। अब एक रकम ये है और एक ये है, जैसे ये थे दोनों। अब इन दोनों में देखें कॉमन क्या आ रहा है, इधर भी 2x माइनस 3y है और इधर भी 2x माइनस 3y है, ये दोनों में सेम है। तो जो सेम होता है वो हमारा आधे आजम यानी कि हाई कॉमन फैक्टर ACF होता है। उसकी वैल्यू क्या आई है 2x माइनस 3y। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर जो 1 था उसका सेकंड वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका थर्ड वाला पार्ट करेंगे। थर्ड वाले पार्ट में बेटा एक वैल्यू है हमारे पास x की पावर 3 माइनस 1। अब अगर ये जो x की पावर 3 माइनस 1 है, 1 के ऊपर भी हम पावर 3 लगा लें कोई फर्क पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 की पावर जितनी मर्जी लिख लें वो 1 नहीं रहता है। तो अब ये a की पावर 3 माइनस b की पावर 3, इससे जो हमने पीछे वाली एक्सरसाइज की थी 4.2 उसमें इसका फार्मूला पड़ा था a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 का
a माइनस बी, इसमें a x है और b 1 है, फिर उसके बाद a का स्क्वायर, उसके बाद प्लस a और b, a के साथ क्या आना है b, a क्या है x और b क्या है 1, और फिर प्लस b का स्क्वायर, तो b इसमें 1 है उसका स्क्वायर, तो इसको अगर हम लिखें तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास x माइनस 1 और उसके बाद x स्क्वायर प्लस ये x को 1 से करेंगे तो x और प्लस ये 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1, ये पहली रकम है ये वाली, इसकी हमने जो है फैक्टराइजेशन कर ली, तजज़ीह कर ली। अब हम सेकंड वाली को लिखते हैं और सेकंड वाली वैल्यू है हमारे पास x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और इसकी फैक्टराइजेशन नहीं होती है, यही रहेगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये वाली रकम ऐसे ही रहेगी। अब इस रकम की और इस रकम की जो आंसर आया है उन दोनों में ये देखें ये वाला और ये वाला क्या है कॉमन है, तो ये कॉमन आ गया, वो हमारा क्या है हाई कॉमन फैक्टर, उसको हम ACF यानी हाई कॉमन फैक्टर लिख लेंगे, और वो क्या है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो ये बेटा हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड वाला पार्ट हो गया। अब हम इसका फोर्थ वाला पार्ट करते हैं, इसमें भी हमारे पास दो वैल्यूज हैं, पहले है a की पावर 3 प्लस 2a स्क्वायर माइनस 3a, तो इसको पहले लिखते हैं बेटा a की पावर 3 प्लस 2a स्क्वायर माइनस 3a। अब इसमें से देखिए कोई चीज कॉमन आ रही है, इसमें से बिल्कुल कॉमन आ रहा है, पहले a कॉमन आ रहा है, a की पावर 3 में से एक एक गया, बाकी कितने बच गए a की पावर 2, उसके बाद प्लस ये वाला 2a स्क्वायर में से a कॉमन चला गया तो 2a बच गया, a इधर दो थे एक चला गया एक बच गया, माइनस 3a में से a कॉमन गया तो बाकी क्या बच गया 3 बच गया। समझ आ गई बात। अब बेटा क्या करना है, ये जो वैल्यू है इसके फैक्टर बना लेने हैं, a इधर a स्क्वायर, इसकी जगह हम लिख लेंगे प्लस 3a माइनस 1a और ये वाला माइनस 3 ऐसे ही, यानी ये जो दोनों वैल्यूज हैं 3 और 1 इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को माइनस 1 से तो माइनस 3 आएगा और 3 में से 1 माइनस करेंगे तो प्लस 2। ये भी हमने पिछली एक्सरसाइज में जो है वो सीखा था कि इसकी जो है फैक्टराइजेशन तजज़ीह कैसे करते हैं, दो नंबर ऐसे ढूंढने होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करें लास्ट वाली रकम बने और प्लस माइनस करें तो ये सेंटर वाली रकम बने। अच्छा जी, उसके बाद ये जो बेटा पहली दोनों वैल्यूज हैं इनमें से a कॉमन लिया तो बाकी क्या बच गया, इधर से a 2 थे एक बच गया, 3a में से a कॉमन गया तो बाकी 3 बच गया। उसके बाद ये माइनस a और माइनस 3 में से माइनस 1 कॉमन आ गया, इधर से माइनस 1 गया तो a बच गया, माइनस 3 में से 1 गया तो 3 बच गया। लेकिन ये जो माइनस है ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ये प्लस क्यों हो जाएगा बेटा, क्योंकि बाहर माइनस कॉमन लिया है, माइनस कॉमन लेने की वजह से अंदर वाला साइन क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। अब ये देखिए कॉमन लेने के बाद दोनों जो सेम आई है वो हमारा एक फैक्टर होगा, यानी a प्लस 3 एक फैक्टर है, ये a वैसे ही ये जो कॉमन दोनों आई हैं सेम जो आई हैं ये एक फैक्टर है, और एक फैक्टर हमारे पास क्या हो जाएगा ये a और माइनस 1। ये लास्ट वाली एक्सरसाइज जो इससे पीछे हमने की थी उसमें ये सारी चीजें सीखी हैं। अब बेटा इस वैल्यू की हमने फैक्टराइजेशन की तो हमारे पास ये फैक्टर बन गए। अब हम क्या करते हैं, ये जो वैल्यू है हमारे पास इसकी भी फैक्टराइजेशन इसी तरह से करेंगे। तो इनमें देखे कोई चीज कॉमन आ रही है, बिल्कुल इनमें से भी a कॉमन आ रहा है, तो अगर हम a कॉमन ले ले तो इधर बचेगा 2a की पावर 2, 3 थी ना एक कॉमन चला गया, प्लस 5a स्क्वायर में से एक a कॉमन गया तो 5a बच गया, और माइनस 3a में से a कॉमन गया तो बाकी माइनस 3 बच गया। अब बेटा ये जो आपके पास है a और यहाँ पे बेटा ये जो वैल्यू आपके पास है इसकी फिर फैक्टराइजेशन करनी है। अब इसकी फैक्टराइजेशन किस तरह से करनी है, पहले 2 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस 6 आएगा। अब दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 6 आए जो इन दोनों को करके आया था, और प्लस माइनस करें तो प्लस का क्या आ जाए 5 आ जाए। तो वो आपके पास दो रकमें पहली ऐसे ही, इसकी जगह एक आ जाएगा प्लस 6 से और एक आ जाएगा माइनस 1 ने, और ये वाला माइनस 3 एज इट इज। अब इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6 आएगा और इन दोनों को प्लस करेंगे तो प्लस का 5 आ जाएगा। अब बेटा ये a ऐसे ही इन दोनों में से कॉमन आया 2 और a, 2a कॉमन गया, इधर से 2a कॉमन जाएगा तो एक a बच जाएगा, 2 भी कॉमन, a 2 थे एक कॉमन तो एक बच गया, प्लस 6 में से 2 कॉमन गया तो बाकी 3a एक ही है वो कॉमन चला गया।
इन दोनों में से सिर्फ -1 कॉमन आएगा, -1 कॉमन लेंगे तो इधर a बचेगा, माइनस कॉमन लेने की वजह से ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। अब बेटा जो सेम आई है वो हमारा एक फैक्टर होगा, ये a ऐसे ही, ये जो सेम आई है a+3 दोनों में, ये हमारा एक फैक्टर है और दूसरा फैक्टर ये 2a और -1 है। अब बेटा इसमें ये जो रकम थी इसके ये फैक्टर बने हैं, इसके ये फैक्टर बने हैं। अब इन दोनों में सेम क्या आ रहा है, इधर भी a है, इधर भी है, इधर भी a+3 है, इधर भी a+3 है, इधर a-1 है, इधर नहीं है, इधर 2a-1 है, तो ये सेम नहीं है। तो हमारा जो ACF होगा बेटा इसका आंसर वो क्या होगा, एक a होगा और एक a+3 होगा। तो ये बेटा हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसका चौथा पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब बेटा हमने क्या करना है, इसका पांचवा और छठा पार्ट जो है इनको सॉल्व करना है। पांचवें पार्ट में देखिए हमारे पास 3 वैल्यू है, एक ये और एक ये, हमने तीनों के फैक्टर बनाने हैं जैसे इधर बनाते हैं, ठीक हो गया। तो पहले ये वाली वैल्यू के फैक्टर बनाते हैं बेटा। इसके फैक्टर हमारे पास क्या बनेंगे, ये देखिए t² + 3t - 4, तो इसको हमने लिखा t², ये -4 और ये जो 3t है इसकी जगह हमने लिख लिया +4t - 1t। अब ये जो रकम है बेटा ये 4 और -1, 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 ही आएगा और 4 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन क्या होगी हमारे पास, पहले दोनों में से t कॉमन आ गया, इधर एक t बच गया और प्लस इधर 4 बच गया, इन दोनों में से -1 कॉमन आया तो t - 4 बच गया। तो अब ये जो दोनों कॉमन लेके सेम आया ये एक फैक्टर है, -1 कॉमन लेंगे तो ये अंदर वाला माइनस चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। t+4 एक फैक्टर है और एक फैक्टर है t - 1 जो है, ये बेटा हमारे पास इसके इस वाली वैल्यू के 2 फैक्टर आ गए हैं। अब हम इस वैल्यू के 2 फैक्टर निकालते हैं, ये है t², उसके बाद है +5t और +4, ये जो 5t है इसकी जगह हमने लिखा 4t + 1t। 4 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही आएगा और 4 और 1 को प्लस करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब बेटा इसमें क्या आया, t², ये जो t² और 4t है इनमें से t कॉमन ले लिया, t² में से t कॉमन गया t, +4t में से t कॉमन लिया तो 4, इन दोनों में से बेटा कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो +1 कॉमन ले लिया, इधर t बच गया और इधर +4 ऐसे ही। तो अब इसमें से सेम जो आया है t+4 एक फैक्टर ये है और एक ये t और +1 जो है ये एक फैक्टर है, इसके भी बन गए। अब तीसरी जो वैल्यू है उसके भी हम फैक्टर बना लेते हैं, वो क्या है t² - 1 की जगह अगर हम 1 का स्क्वायर लगा लें तो फर्क पड़ता है, 1 की जितनी मर्जी पावर लिख लें वो 1 ही रहता है। तो अब ये t² - 1 स्क्वायर है, दो रकमों का स्क्वायर और दरमियान में माइनस हो तो उसका फार्मूला ये होता है, एक दफा इन दोनों को प्लस में लिख देंगे t+1 और एक दफा इनको क्या लिख देंगे, माइनस में लिख देंगे t - 1। अब बेटा क्या है, अब इनका हमने क्या फाइंड करना है, ACF फाइंड करना है, हाई कॉमन फैक्टर। अब एक रकम के ये फैक्टर बने हैं, दूसरी के ये बने हैं, तीसरी के ये बने हैं। अब तीनों रकमों में कोई चीज कॉमन आ रही है, सेम आ रही है, तो इसमें देखे t+4 है, इसमें भी है लेकिन इसमें नहीं है, इधर t - 1 है, इधर है लेकिन इधर नहीं है, तो इधर t+1 है, इधर है लेकिन इधर नहीं है, तो इसका मतलब इनमें कोई भी चीज सेम नहीं आ रही। तो फिर इसका जो ACF होगा बेटा हाई कॉमन फैक्टर यानी आधे आदम वो क्या होगा, 0 होगा। अब बेटा देखिए इसका हाई कॉमन फैक्टर आ गया है 0, ये सॉल्व तो हो गया है। अगर यही स्टेटमेंट बुक में जो है ना जो दी हुई है इसी के मुताबिक पेपर में आ जाता है तो आपका आंसर यही होगा। लेकिन अगर बेटा ये देखें तो इसमें स्टेटमेंट में एक गलती है, इस क्वेश्चन के अंदर एक गलती है, ये जो +3t लिखा हुआ है ये असल में -3t था, ये क्या था, -3t है, ये बात याद रखिएगा। अगर आपने जो है इसको ठीक करना है तो ये बेटा हो सकता है कि कुछ बुक्स के अंदर यहाँ पे -3 भी हो, अगर -3 होगा तो ये जो 4 है ये माइनस का हो जाएगा और ये जो 1 है ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 ही आएगा और इन दोनों को ऐड करेंगे तो -3।
आप पहली दोनों में से t कॉमन लेंगे तो t -4 आएगा, और दूसरी दोनों में से आप +1 कॉमन लेंगे तो t +4 आएगा। तो अब ये सॉरी t -4 आएगा यहाँ पे। अब एक t -4 हो जाएगा और ये t +1 हो जाएगा। अब ये देखें, अब इधर भी t +1 है, इधर भी है और इधर भी है। इसमें सिर्फ ये वाली रकम जो 3t प्लस का, इसको अगर माइनस का करें तो फिर इनमें हाई कॉमन फैक्टर 0 की बजाय क्या आ जाएगा, जो है वो t +1 आ जाएगा। तो अगर आप बेटा, आपको सवाल जो है ना पेपर में जो है +3 आता है तो आपने 0 ही बनाना है, ये बात याद रखिएगा, मेथड नहीं चेंज करना। लेकिन क्योंकि इस सवाल के अंदर स्टेटमेंट के अंदर रकम गलत थी तो वो मैंने आपको बता दिया कि उसकी जगह क्या आना है, -3t आना है, ठीक है। तो अगर -3t आ जाए तो आपने परेशान नहीं होना, इस तरह सॉल्व होगा और इसका जवाब क्या आ जाएगा, t +1 आ जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन नंबर आपका जो है वो 5 वाला पार्ट था पहले का, वो हमारा दोनों तरीकों से सॉल्व हो गया। अब हम इसका 6 वाला पार्ट करेंगे। 6 वाले पार्ट में बेटा जो पहली वैल्यू लिखी है, इसके फैक्टर अगर बनाए हम तो ये क्या है, x², इधर है 56। अब हमने दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 56 आए, प्लस करें तो कितना आए, 15 आए। तो वो बेटा आपके पास है एक 7x और एक क्या है 8x। 7 और 8 को मल्टीप्लाई करोगे तो 56 आएगा और 7 में 8 जमा करोगे तो 15 आएगा। अब पहले दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, इधर से x² में से x गया तो 1x, प्लस 7x में से x गया तो 7 बच गया। इन दोनों में से 8 कॉमन लिया तो 8x में से 8 कॉमन गया तो x, और 56 में से 8 कॉमन गया तो बाकी 7। अब बेटा कॉमन लेने के बाद दोनों में सेम क्या है, x + 7 सेम है, ये एक फैक्टर है, और ये x + 8 जो है ये दूसरा फैक्टर है। ये पहली रकम जो है इसके फैक्टर बन गए हैं। अब हम ये जो दूसरी रकम है हमारे पास, इसके हम फैक्टर बनाएंगे बेटा। इसमें हमारे पास रकम क्या है, x² + 5x - 24। यानी दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके माइनस का 24 आए और उनको जमा करें तो प्लस का 5 आ जाए। तो वो कौन से दो नंबर हैं, x², और ये जो 24 है इसको ऐसे लिखा हमने माइनस का, इसकी जगह हमने लिखा +8x और -3x। +8 को -3 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 24 आता है, और +8 में -3 जब ऐड करेंगे तो प्लस का 5 बचेगा। अब पहले दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें और इसमें से x कॉमन आ गया तो ये x + 8, और इन दोनों में से -3 कॉमन आया तो ये भी x + 8। अब ये माइनस प्लस कैसे हुआ, क्योंकि माइनस हमने कॉमन ले लिया है। अब बेटा ये देखें, इनमें जो सेम है वो है x + 8, वो एक फैक्टर है, और दूसरा ये x और -3 ये दूसरा फैक्टर है। क्लियर होगी बात। अब बेटा जो थर्ड वाली वैल्यू है, अगर हम इसके फैक्टर बनाते हैं तो ये क्या लिखा हुआ है, x² + 8x। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। इधर से x² में से x गया तो बाकी 1x, और 8x में से x कॉमन गया तो बाकी क्या बच गया, 8। अब इसके ये दो फैक्टर हैं। तो अब बेटा इन तीनों वैल्यूज के जो है वो फैक्टर हमारे सामने हैं, तो इनमें से हाई कॉमन फैक्टर जो है यानी ACF आधे आजम, वो क्या है, उर्दू वाले यहाँ पे इसकी जगह आधे आजम लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे, आधे आजम, ठीक है। तो वो क्या है आधे आजम इनका, इधर भी x + 8 है, इधर भी है और इधर भी है, तो इसका आंसर आ गया x + 8। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर जो 1 था उसका छठा पार्ट भी कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही आपका 4.3 एक्सरसाइज का बेटा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया, उसके 6 के 6 पार्ट जो है। अब इसके अंदर जो है ना एक क्वेश्चन नंबर जो 1 का 5 वाला पार्ट था उसमें एक रकम गलत थी, वो मैंने दोनों तरीकों से आपको करवा के बता दिया, गलत के साथ भी और उसको ठीक करके करें तो फिर किस तरह होता है वो भी बता दिया है। इसको नोट कर लें। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे बेटा। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे 4.3 एक्सरसाइज का, और इसके टोटल 4 पार्ट है। यहाँ पे मैंने 3 लिखे हुए हैं, ये दूसरा है और ये तीसरा है, और इसके बाद हम इसका 4 वाला भी करेंगे। तो ये पहले जो फर्स्ट वाला पार्ट है इसको करते हैं। इसमें भी हमने HCF यानी हाई कॉमन फैक्टर आधे आजम ही मालूम करना है। ये दो पॉलिनोमियल है, एक ये है और एक ये है, लेकिन अब जो है डिवीजन मेथड से, तकसीम के तरीके से आपने क्या करना है,
इसका जो है वो ACF फाइंड करना है। उसके लिए बेटा एक रकम यहाँ से यहाँ तक है और दूसरी ये कॉमे के बाद ये है। इनमें से जो बड़ी रकम है ना उसको हम रखेंगे अंदर इस तरह से 27x की पावर 3 प्लस 9x का स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 10। अच्छा ये बात याद रखिएगा, यहाँ पे ये जो -10 है कुछ बुक्स के अंदर यहाँ पे -10 की बजाय जो है वो -9 लिखा हुआ है। तो अगर आपके पास -9 लिखा है तो ये इसकी डिवीजन कभी भी नहीं होगी, आपने इसको क्या बना लेना है, -10 बना लेना है। अब आपने इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड किस पे करना है, ये जो छोटी वैल्यू है 3x - 2। अब आपने यहाँ पे वो रकम लिखनी है इधर जिसको 3x से मल्टीप्लाई करें तो 27x की पावर 3 बने। तो अगर हम यहाँ पे लिखें 9x का स्क्वायर, क्या लिखें, 9x का स्क्वायर, तो अब ये देखें अब यहाँ पे हम 9x स्क्वायर लिखेंगे तो ये जो 9x स्क्वायर को जब 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 27x की पावर 3 हो जाएगा। फिर ये 9x स्क्वायर को -2 से करेंगे तो ये -18x का स्क्वायर हो जाएगा। अब जब आपने इनको मल्टीप्लाई करके लिख लिया, अब ये जो नीचे वाली रखने हैं इनके साइन चेंज कर देने हैं। इसके साथ कुछ नहीं था, प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब बेटा ये 27 से कट गया। अब 9 में ऐड हुए 18 तो ये भी हो गया कितना, 27, साथ ये x का स्क्वायर और ऊपर वाली ये रकम और ये वैसे ही नीचे आ जानी है -3x और -10। अब हमने क्या करना है बेटा, अब हमने यहाँ पे वो रकम लिखनी है जिसको 3x से मल्टीप्लाई करें तो 27x स्क्वायर हो, जब तक ये इस पे डिवाइड होता रहेगा हमने करते रहने। तो अब हमने यहाँ पे लिखा 9x को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27x का स्क्वायर, 9 को 3 से किया 27, x से हुआ तो x का स्क्वायर आ गया। उसके बाद बेटा 9x -2 से होगा तो -18x आ जाएगा। 9x को -2 से करेंगे तो माइनस का 18x आ जाएगा। अब फिर नीचे वाले साइन चेंज होने हैं, ये प्लस है ये माइनस हो गया, ये माइनस है तो ये प्लस, ये 27x स्क्वायर प्लस का ये माइनस का कट गया। अब ये माइनस का 3x है और ये प्लस का 18x है। 18 में से 3 माइनस किए तो प्लस का कितना बच गया, 15, साथ ये x और ये 10 माइनस का एज इट इज हमने नीचे उतार लिया। और ये 15 के साथ प्लस लिखे या ना लिखे फर्क नहीं पड़ता। अब बेटा हमने क्या करना है, ये जो वैल्यू हमारे पास आई है इसको हम क्या करेंगे, अब फिर यहाँ पे वो रकम लिखनी है जिसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो 15x बने। तो ये हमने लिखा 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 15x और उसके बाद 5 को -2 से करेंगे तो माइनस का 10। अब ये प्लस है तो ये माइनस हो गया, ये माइनस है तो ये प्लस हो गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। तो अब नीचे क्या आया, 0 आ गया। अब ये पूरा डिवाइड हो गया है। पूरा डिवाइड किस पे हुआ है, ये 3x -2 ने पूरा डिवाइड कर दिया। जिस पे पूरा डिवाइड हुआ है 0 आया है, ये वाली जो रकम इधर होगी वो हमारा क्या होगा, हाई कॉमन फैक्टर यानी आधे आजम। वो कितना आया है, वो आया 3x -2। तो ये बेटा हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वाला पार्ट था वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। अब हमने क्या करना है, इसका सेकंड वाला पार्ट करना है। यहाँ पे भी 2 रकमें हैं, हमें पता है ये बड़ी है और ये छोटी है। इसको हम क्या करेंगे बेटा, इधर भी देखें, यहाँ पे जो -9 है ना, बुक में -9 नहीं है, यहाँ पे 15 है प्लस का आई थिंक। तो ये भी रकम कुछ बुक्स के अंदर जो है गलत दी हुई है यहाँ पे प्रिंटिंग। तो अगर हम यहाँ पे 15 रखेंगे तो ये सॉल्व नहीं होगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या रखा, 9 रखा। अब ये देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए ये जो बड़ी रकम है इसको अंदर रखा, x की पावर 3 -9x स्क्वायर प्लस 21x और -9। और अब इसको हमने डिवाइड किस पे करना है बेटा, डिवाइड हमने कर दिया इसको x स्क्वायर -4x और +3 पे। अब देखते हैं डिवाइड होता है या नहीं। यहाँ पे x स्क्वायर को इधर वो रकम लिखनी है जिसको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो x की पावर 3 बने, तो हमने x लिखा। x को x स्क्वायर से करें तो x की पावर 3, फिर x को -4x से करेंगे तो -4x का स्क्वायर हो जाएगा। फिर x को मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो ये
3x आ जाएगा। अब हमें पता है नीचे वाले साइन चेंज करने हैं, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, ये कट गया। 9x स्क्वायर माइनस क्या है और 4x स्क्वायर प्लस क्या है, इन दोनों को प्लस माइनस किया तो माइनस का 5x स्क्वायर आएगा। फिर 21x जो है वो क्या है प्लस क्या है और 3x जो है ये माइनस क्या है, तो इनको जब आपने प्लस माइनस किया तो प्लस का 18x आ गया और ये वाला -9 एज इट इज हमने नीचे उतार लिया। क्लियर होगी बात। अब हमने क्या करना है, ये मजीद इस पे डिवाइड हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो अब हम अगर यहाँ पे -5 लिखे, -5 को जब मल्टीप्लाई x स्क्वायर से करेंगे तो क्या आएगा -5x स्क्वायर। सेम जो ये रकम है वही नीचे बनानी है। फिर -5 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस 20x हो जाएगा। फिर -5 को +3 से करेंगे तो माइनस का 15 आएगा और ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये भी प्लस, ये कट गया। अब 18x प्लस क्या है, उसमें से माइनस कितना किया 20x, तो माइनस का 2x बच गया। और ये 9 माइनस क्या है और प्लस का कितना है 15, 9 में से 15 माइनस करेंगे तो हमारे पास प्लस का 6 बच जाएगा। क्लियर होगी बात। अब ये नीचे x है, बाहर x स्क्वायर, अब कभी भी x स्क्वायर से डिवाइड नहीं हो सकता, अंदर वाली रकम छोटी आ गई है। जब छोटी आ जानी है ना तो अब ये तो इसको डिवाइड नहीं कर सकती, तो फिर ये जो रकम है ना इसमें से देख लें, अगर कोई कॉमन आ रहा है तो वो आप ले सकते हैं। इनमें से -2 कॉमन आ रहा है, अगर इनमें से -2 हम कॉमन लें तो बाकी क्या बचेगा, इधर x माइनस कॉमन लेने की वजह से ये साइन चेंज हो जाएगा और ये वाली रकम जो है 6 में से 2 कॉमन लेंगे तो बाकी कितना बचेगा 3 बचेगा। अब ये देखिए x -3, ये जो रकम है कॉमन को छोड़ दें उसका कोई मसला नहीं है, ये जो रकम है ना जो चीज हमने कॉमन लेनी है या मल्टीप्लाई करनी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये रकम जो है ना अब इसको हमने लेना है और इसको अंदर रख के डिवाइड करना है, यानी अब ये रकम अंदर आएगी x स्क्वायर -4x प्लस 3 और डिवाइड किस पे कर देंगे, इस रकम पे x -3 पे। अब बेटा हमने इसको इस पे डिवाइड करना है, लेकिन एक बात याद रखिएगा आपके दिमाग में ये होगा ये -2 किधर गया है। जो चीज कॉमन हम ले ना कांस्टेंट नंबर जिसमें x ना हो वो हम कॉमन लेके उसको खत्म कर सकते हैं ताकि सिंपल वैल्यू बन जाए, ठीक है। और अगर जब डिवाइड करना होगा तो इधर ये वाली रकम नहीं बनेगी तो हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा आप इस रकम के साथ यहाँ पे वो रकम लिखनी है जिसको इससे मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर बने, इधर हम x लिखेंगे, x को x से किया तो x का स्क्वायर, फिर x को -3 से किया तो -3x। अब बेटा हमें पता है इनके नीचे साइन चेंज होने हैं, ये प्लस है माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ये कट गया और ये -4x प्लस 3x माइनस का 1x आ गया और ये 3 एज इट इज हमने नीचे उतार लिया। अब यहाँ पे वो रकम लिखनी है जिसको x से मल्टीप्लाई करें तो -x आए, तो वो -1 है। -1 को x से करेंगे तो -x, -1 को -3 से करेंगे तो +3 हो जाएगा। अब नीचे वाले साइन चेंज होंगे बेटा, ये भी काट जाएगा, ये भी, तो इधर क्या आ गया 0। तो इसका मतलब ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया है। अब पूरा पूरा डिवाइड इस पे हुआ था या इस पे हुआ है, इस पे हुआ है ना, जहां पे 0 आया है तब जो आपके पास इधर वैल्यू है वो हमारा क्या होगा HCF, यानी हाई कॉमन फैक्टर इसका क्या आ गया x -3 आ गया। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड वाला जो पार्ट है वो भी क्या हो गया है कंप्लीट हो गया है। अब हमने इसका बेटा क्या करना है थर्ड वाला पार्ट करना है जिसमें हमारे पास ये 2 वैल्यू दी हुई हैं। अब इनमें भी बेटा वही काम करना है कि ये वाली जो है ये आप देखें ये दोनों इधर भी x की पावर 3 है और इधर भी x की पावर 3 है, तो अब हम जिसको मर्जी अंदर रख सकते हैं क्योंकि दोनों अब एक जैसी पावर वाली हैं। इधर 3 थी इधर 2 थी तो ये बड़ी थी, इधर 1 थी x की पावर इधर 3 थी तो ये बड़ी थी, बड़ी को अंदर रखा था। लेकिन इसमें हम दोनों में से जिसको मर्जी रख सकते हैं, चाहे इसको रख लें चाहे इसको। तो इसका कोफिशिएंट 2 है, इसका 6 है, तो जिसका 6 है हम उसको अंदर रख लेते हैं, यानी 6x की पावर 3, सॉरी इस तरह नहीं आएगा क्योंकि अगर हम इधर लिखेंगे तो फिर ये बाहर नहीं लिखा जाना, पहले बाहर वाली रकम लिख लेते हैं 2x की पावर 3 प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 2, इसको हमने रखा बाहर और डिवाइड के अंदर हमने क्या रख दिया बेटा ये वाली जो रकम है 6x की पावर 3 प्लस 12x का स्क्वायर, उसके बाद क्या है प्लस 6x और प्लस
12। अब करें बेटा डिवाइड, यहाँ पे वो रकम लिखनी है जिसको 2x की पावर 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6x की पावर 3 बने। तो यहाँ पे सिर्फ हम 3 लिखेंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, साथ ही x की पावर 3 एज इट इज आ गया। फिर 3 को 2 से किया तो कितना आ गया 6, और x की पावर 2 भी साथ वैसे ही आ गया। फिर 3 को 2 से किया 6, और साथ ये वाला x भी ऐसे ही आ गया। फिर 3 को 2 से किया तो कितना आ गया 6। अब बेटा आपको पता है नीचे वाली रकमों के साइन क्या हो जाने हैं, चेंज हो जाने हैं। तो जब साइन चेंज होंगे, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये कट गया। उसके बाद ये 6x प्लस का, ये माइनस का, ये भी कट गया। 12x स्क्वायर में से माइनस किया 6x स्क्वायर तो ये प्लस का 6x स्क्वायर बच गया। उसके बाद ये 12 में से 6 माइनस किए तो प्लस का 6 बच गया। अब ये देखे बेटा अंदर जो रकम है उसकी x की पावर 2 है, जिसपे बाय डिवाइड कर रहे हैं उसमें 3 है। जब अंदर छोटी आ जाए तो फिर अब ये वाला इस पे मजीद डिवाइड नहीं होगा, जैसे ये था यहाँ पे x की पावर 1 थी और बाय 2 थी, इसलिए ये मजीद डिवाइड नहीं था हो सकता। अब मजीद डिवाइड नहीं हो सकता तो देख ले इस रकम में से कोई कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है 6। अगर 6 कॉमन ले ले हम तो बाकी क्या बचेगा, इसमें से 6 कॉमन ले तो x स्क्वायर प्लस 1 बचेगा। तो ये 6 लिखने की जरूरत नहीं है, जो नंबर हमने कॉमन लिया कांस्टेंट नंबर। बाकी जो रकम है ना उसको हम लिखेंगे बाहर, क्या है x स्क्वायर प्लस 1, और किस पे डिवाइड बेटा करेंगे, ये रकम को अंदर रखेंगे 2x की पावर 3, ये वाली। जैसे इसको आपने बाहर रखा था और ये अंदर रख दी थी, सेम उसी तरह 2x की पावर 3 प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 2। अब हमने यहाँ पे बेटा वो रकम लिखनी है जिसको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो 2x की पावर 3 बने। तो यहाँ पे हमने जो है वो 2x से मल्टीप्लाई कर दिया, 2x को x स्क्वायर से करेंगे तो 2x की पावर 3 आ जाएगा, 2x को 1 से करेंगे तो 2x आ जाएगा। लेकिन ये 2x को जब 1 से करेंगे 2x आएगा, वो इसके नीचे नहीं आएगा, ये x स्क्वायर वाला है, ये x वाला है, इसके नीचे हम वो लिख देंगे 2x। अब बेटा क्या होगा, अब इसके नीचे वाली रकम के साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस है माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस, ये कट गया, ये 2x प्लस का माइनस का कट गया। अब क्या रह गया, ये रह गया प्लस 2x स्क्वायर वैसे नीचे आ गया, और ये प्लस का 2 ये भी वैसे नीचे आ गया। अब हमने क्या करना है, अंदर अभी पावर 2 है, बाहर भी 2 है, अभी बराबर है। अंदर जब छोटी होगी फिर ये डिवाइड नहीं करेगा, तो अब डिवाइड हो सकता है, अभी बराबर है। तो अब इसके साथ आपने वो रकम को मल्टीप्लाई करना है जो ये वाली बने। तो अगर हम प्लस 2 से मल्टीप्लाई करते, 2 को x स्क्वायर से किया तो क्या आ गया 2x स्क्वायर से, ठीक हो गया। फिर 2 को 1 से किया तो क्या आ गया 2। अब इनके साइन चेंज करें, ये प्लस है माइनस हो गया, ये भी क्या हो गया माइनस, ये कट गया, ऊपर प्लस और नीचे माइनस, ये 2 प्लस और माइनस कट गया तो क्या आ गया 0। जब 0 आया तो इस तरफ क्या था x स्क्वायर प्लस 1। तो हमारा जो हाई कॉमन फैक्टर यानी ACF की वैल्यू आई है वो कितनी आ गई है, x स्क्वायर प्लस 1 आ गई है। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। इन तीनों को आप नोट कर लें, इसके बाद हम इसका फोर्थ वाला चौथा पार्ट भी करेंगे बेटा। अब बेटा हम क्वेश्चन नंबर 2 का जो है वो 4 वाला पार्ट करेंगे, जिसमें हमारे पास 3 वैल्यूज हैं, ये पहली, दूसरी और तीसरी। अब इसको भी डिवीजन के मेथड से सॉल्व करना है, तो इसके लिए सबसे पहले पहली दोनों वैल्यू को डिवाइड करेंगे। पहली वैल्यू है 2x की पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x। अब इसको अंदर रखा और डिवाइड कर दिया हमने, ये सेकंड वाली वैल्यू जो है x की पावर 3 माइनस 2x। अब यहाँ पे वो रकम लिखनी है जिसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाए 2। 2 को x की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, जब 2 को x की पावर 3 से किया तो 2x की पावर 3, फिर 2 को 2 से किया 2x से तो ये प्लस माइनस माइनस, 2 को 2 से किया 4 और साथ क्या आएगा x, तो ये माइनस 4x। ये इसके नीचे नहीं लिखना, ये हमने x वाली रकम x के नीचे लिखनी है। अब ये देखिए ये प्लस था तो ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, ये कट गया, ये माइनस 4x स्क्वायर ऐसे नीचे आ गया, और 6x में 4x ऐड किए तो कितना हो गया 10x हो गया। अब इन दोनों वैल्यू में से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, जो है -2 हम कॉमन ले सकते हैं। अगर -2 कॉमन लें तो इधर बचेगा 2x स्क्वायर, और इधर से अगर हम जो है वो क्या कॉमन लें, जो है -2, तो ये साइन चेंज होके माइनस हो जाएगा, और 10 में से 2 कॉमन लेंगे तो
5 आ जाएगा और साथ ये वाला x। सिर्फ नंबर जो है वो कांस्टेंट नंबर जो है वो कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन नहीं लेना, ये बात याद रखिएगा। और ये जो कॉमन लिया है इसको ना लिखे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये जो रकम है यहाँ पे x की पावर है 2 और बाहर क्या है 3, इसका मतलब अब ये इस पे मजीद डिवाइड नहीं होगी। अब इसको बाहर रखेंगे जो है 2x की पावर 2 माइनस 5x को, और अंदर किसको रखेंगे, इस वैल्यू को x की पावर 3 माइनस 2x। अब ये जो रकम है आपके पास यहाँ पे जो मर्जी लिख लें, उसको इससे मल्टीप्लाई करें, कभी भी x की पावर 3 नहीं आएगा। अगर x लिखें तो x को x की पावर 2 से करें तो यहाँ पे 2x की पावर कितना आता है, 2 आता है, 2 साथ आएगा तो वो कट नहीं होना। तो इसलिए जैसे यहाँ से कॉमन लिया था हम इसको अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अगर हम इस सारी रकम को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इधर 2 आ जाएगा और इधर क्या हो जाएगा 4। जैसे इधर कॉमन 2 लिया था, इधर हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम अगर इसको x से करें तो ये x 2x के से होगा तो 2x की पावर 3 अब सेम बन गया है। फिर माइनस ये आपके पास क्या है x, इसको माइनस 5x से करेंगे तो ये माइनस 5x का स्क्वायर हो जाएगा। इधर तो स्क्वायर वाली रकम है ही नहीं, फिर ये इधर नहीं हम लिख सकते, ये आगे लिखेंगे माइनस 5x का स्क्वायर, ये इससे होके, क्योंकि ये x वाली रकम है, x के नीचे x आना है, x स्क्वायर नहीं आना। अब बेटा ये प्लस था माइनस हो गया, कट गया, ये माइनस का 5x स्क्वायर ऐसे ही नीचे, इसको पहले लिख लिया, और ये जो माइनस का 4x है इसको बाद में लिख लिया। क्लियर होगी बात। अब ये देखें ये जो रकम है ये इसमें x की पावर 2 है, कितनी है x की पावर 2। तो अब अगर हम इस रकम को 2 से मल्टीप्लाई कर लें, किससे मल्टीप्लाई कर लें, इस रकम को 2 से, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बेटा, इसको 2 से करेंगे माइनस 10x स्क्वायर, इसको 2 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस 8x। अब यहाँ पे कौन सी रकम लिखेंगे जिसको इससे मल्टीप्लाई करें तो माइनस 10x स्क्वायर बने, माइनस 5। माइनस 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया और साथ x स्क्वायर से किया तो माइनस 10x स्क्वायर हो गया। बात समझ आ गई है। फिर माइनस 5 को माइनस 5 से करेंगे तो माइनस 25 और साथ ये वाला x आ जाएगा। अब बेटा ये प्लस हो गया, कट गया, 10x स्क्वायर ऊपर माइनस का नीचे प्लस का। ओके, अब ये 10 कैसे बना है, जैसे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया है, इधर भी मल्टीप्लाई भी हम कर सकते हैं और कॉमन भी ले सकते हैं जब मर्जी। अच्छा, अब ये माइनस है तो प्लस हो गया, 25x में से कितने x माइनस किए, 8, तो बाकी कितना बच गया, 17x बच गया। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये 17x में से अगर हम 17 कॉमन ले लें तो बाकी क्या बचता है x। तो अब x जो है ये x बाहर जो है x स्क्वायर है, अंदर x है, तो ये मजीद इस पे डिवाइड नहीं होगा। अब इसको बाहर रखेंगे और इसको अंदर रख लेंगे, तो अंदर किसको रखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 5x को, ये वाली रकम को, और बाहर ये x 17 समझने कॉमन लेके हमने खत्म कर दिया। अच्छा, अब हमने यहाँ पे किया 2x से मल्टीप्लाई, x को 2x से किया तो 2x का स्क्वायर, ये प्लस है माइनस हो गया, कट गया तो 0, ये वाला आ गया ऊपर से माइनस 5x। ऐसे या माइनस 5 से करेंगे x को तो माइनस 5x, ये 0 हो गया। अब ये x पे जो है पूरी पूरी डिवाइड हो गई है। ये पहली दोनों रकमों का ACF हाई कॉमन फैक्टर x आ गया है। अब ये जो अगली रकम है ना, इसको फिर आपने अंदर रखना है 3x के माइनस 6x, और किस पे डिवाइड करना है, इसका जो आया है लास्ट पे x पे। तो अब x को 3x से करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x का स्क्वायर, 3x से होगा तो x का स्क्वायर, ये प्लस है माइनस हो गया, कट गया, ऊपर से ये वाला जो माइनस 6 है ऐसे नीचे आ गया। अब बेटा अगर हम इसको माइनस 6 से करते, माइनस 6 को x से करेंगे तो माइनस 6x, ये भी कट के क्या आ गया 0। अब कुछ नहीं बचा, दोनों वैल्यू ये भी डिवाइड हो गई, ये भी हो गई, तो एंड पे आंसर क्या आया है x। तो हमारा जो हाई कॉमन फैक्टर है यानी आधे आजम है, उसकी वैल्यू क्या आ गई है x आ गई है। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर जो 2 था उसका लास्ट वाला चौथा पार्ट भी कंप्लीट हो गया है, इसको भी नोट कर ले, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे बेटा। स्टूडेंट्स अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 करना है 4.3 एक्सरसाइज का, जिसके टोटल 5 पार्ट हैं, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला, फोर्थ वाला और ये फिफ्थ वाला। और इस क्वेश्चन में हमने एलसीएम फाइंड करना है, यानी लो कॉमन फैक्टर जो है वो हमने फाइंड करना है। और
उसके लिए जो है बेटा आपने क्या करना है, पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में एसीएफ फाइंड किया था, हाई कॉमन फैक्टर, इसमें हमने वो भी साथ जब एलसीएम फाइंड करना होगा, जुजाफकल, एलसीएम को उर्दू में कहते हैं जुजाफकल, जुजाफकल फाइंड करना है इसमें। तो जुजाफकल यानी एलसीएम फाइंड करने के लिए हमें एसीएफ भी फाइंड करना पड़ेगा और उसके साथ जो बाकी वैल्यू होंगी उनको भी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे जरा देखें। हमारे पास यहाँ पे 3 वैल्यू है, पहली वैल्यू है 2a की पावर 2b, इसके अगर हम इसको सिंपल फॉर्म में लिखें तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई a और मल्टीप्लाई b, a की पावर 2 थी, a 2 दफा, दूसरी वैल्यू है 4ab का स्क्वायर, तो वो आ जाएगा 4 को हम लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई 2, उसके बाद मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b और मल्टीप्लाई b 2 दफा आ गया। क्लियर होगी बात। फिर ये जो 6ab है इसको अगर हम लिखें तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2, 3 2 से होगा 6, 7 मल्टीप्लाई a और मल्टीप्लाई b। अब ये तीनों वैल्यूज को हमने लिख लिया। अब बेटा इसका हमने क्या निकालना था, LCM। अब LCM फाइंड करने का बेटा तरीकाकार ये होता है कि पहले इनमें जो हाई कॉमन फैक्टर हैं, जो आपस में मिलती कॉमन वैल्यूज हैं, वो मालूम करनी है। फिर वो मालूम करने के बाद आपने वो वैल्यू मालूम करनी है जो नॉन कॉमन है, आपस में कॉमन नहीं है, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो एलसीएम बनेगा। अब ये देखिए इधर 2 है, ये वाला इधर भी है, इधर भी है, ये 2 तीनों वैल्यूज में है, एक तो ये आ गया कॉमन, उसके बाद a तीनों में है, a भी आ गया, फिर उसके बाद b भी तीनों में है। ये बेटा वो वैल्यू है 2a और b जो तीनों में क्या है, कॉमन है। ये पहले आपने कॉमन वाले लिखने हैं, फिर मल्टीप्लाई। अब वो वैल्यू लिखनी है जो कॉमन नहीं है, जैसे यहाँ पे a है, यहाँ पे 2b है और यहाँ पे 3 है, तो ये जो वैल्यू है a b 2 और 3 ये आपने लिखनी है। 2 और 3 कितना हो जाएगा, 6, और a और 7 क्या आ जाएगा, b। ये वो वैल्यू थी जो कॉमन नहीं है। अब इन सब को मल्टीप्लाई कर दो, 2 को 6 से किया तो 12, a से हुआ तो a का स्क्वायर, b से हुआ तो b का स्क्वायर। ये हमारे पास LCM यानी जो इसका लो कॉमन फैक्टर है, जुजाफकल है, वो क्या हो गया है, मालूम हो गया है। ये बेटा फर्स्ट वाला जो है आपका क्वेश्चन हो गया है, यानी थर्ड का फर्स्ट वाला पार्ट। अब हम इसका सेकंड वाला पार्ट करेंगे। सेकंड वाले में वैल्यू लिखी हुई है ये वाली एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसमें से अगर हम कॉमन लें तो एक्स कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर में से एक एक्स जाएगा, एक्स बचेगा, प्लस एक्स में से एक्स जाएगा तो 1। ये जो दूसरी वैल्यू है एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 2, इसमें एक्स की पावर 2 कॉमन आ रहा है, तो जब एक्स की पावर 2 कॉमन लेंगे तो वो क्या बचेगा आपके पास, इधर एक्स की पावर 3 में से एक्स की पावर 2 गया तो एक एक्स, प्लस एक्स की पावर 2 में से 2 ही कॉमन आ गया तो क्या बच गया, 1। अब बेटा इस रकम को जो ये वाली है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये x 2 दफा है, x मल्टीप्लाई x और साथ x प्लस 1। अब एक रकम ये है और एक ये है, इन दोनों में देखें x भी दोनों में है, x प्लस 1 भी है, तो अब हमने इसका एलसीएम निकालना था। तो एलसीएम निकालने के लिए पहले जो कॉमन है, इधर x है, इधर भी x है, x आ गया, फिर इसके साथ x प्लस 1 इधर भी है, इधर भी है, x प्लस 1 भी आ गया। अब ये वैल्यू आई है, इसको मल्टीप्लाई आगे किससे करना है, जो ये वाली तो दोनों कॉमन आ गई हैं, ठीक है, ये इधर भी ये है। अब इधर सिर्फ एक जो है नॉन कॉमन क्या है, x से, तो ये x से होगा तो x का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और साथ क्या आ जाएगा, x प्लस 1। अगर मजीद इसको करना है तो x स्क्वायर x से होगा तो x की पावर 3, x को 1 से करेंगे तो x का स्क्वायर। ये हमारे पास एलसीएम की जुजाफकल की वैल्यू निकल आई है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड वाला पार्ट भी हो गया है। अब बेटा हमने इसका कौन सा करना है, थर्ड वाला पार्ट। थर्ड वाले में हमारे पास पहली जो वैल्यू है उसमें बेटा लिखा हुआ है ए स्क्वायर, ये वाला जो है इसके हम पहले फैक्टर बना लेते हैं, ए स्क्वायर और प्लस 4 जो है। अब यहाँ पे दरमियान में जो -4a है, इसकी जगह 2 नंबर लिखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके ये 4 बने और प्लस माइनस करें तो माइनस का 4 बने, तो वो आएगा
-2a और -2a, -2 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे +4 और इन दोनों को ऐड करोगे तो -4। अब पहले दोनों में से a कॉमन लिया तो इधर a -2 बच गया, इधर से a 2 थे, एक कॉमन गया, एक 2a में से a कॉमन गया तो बाकी 2। इन दोनों में से -2 कॉमन लेंगे तो इधर a बचेगा, माइनस कॉमन लेने की वजह से ये साइन चेंज हो जाएगा, 4 में से 2 कॉमन लिया तो बाकी 2। अब जो कॉमन लेने के बाद सेम आए हैं वो एक फैक्टर a-2 ये वाला, और ये a-2 जो है ये दूसरा फैक्टर। अब ये अभी इस रकम को हमने इसके फैक्टर बनाए हैं। अब ये जो रकम है a² - 2a, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? a कॉमन लेंगे तो इधर a² में से एक a बचेगा, माइनस इधर से a कॉमन जाएगा तो बाकी क्या बचेगा? 2 बचेगा। अब ये देखें, एक रकम के ये फैक्टर बन गए हैं, दूसरी के ये बन गए, इन दोनों में से अब हमने क्या निकालना था? एलसीएम निकालना था। तो एलसीएम में बेटा क्या होगा? पहले दोनों में सेम देख ले, सेम है a-2, ये इधर भी है और इधर भी है। बाकी जो नॉन कॉमन है उसमें एक a है और एक a-2 है। तो अब इसको मल्टीप्लाई a और a-2 से कर देना है जो नॉन कॉमन है। तो अब इनको बेटा अगर मल्टीप्लाई करके लिखें तो ये a-2 से होगा तो a-2 का स्क्वायर। यहां तक ओके है। अगर मजीद करना है तो इसका स्क्वायर ओपन करके a को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन करने की जरूरत नहीं है आपका, यहां तक आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर जो 3 था उसका बेटा थर्ड वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब हमने इसका फोर्थ वाला पार्ट करना है बेटा, जिसमें वैल्यू हमारे पास दो है, एक है x की पावर 4 - 16, इसके अगर फैक्टर बनाए बेटा तो x की पावर 4 को हमने लिखा x की पावर 2 और ऊपर 2 4 हो गई, -16 को हमने लिखा 4 की पावर 2। क्लियर होगी बात? अब बेटा ये देखे, इसमें से आपके पास ये भी एक रकम है, ये भी है, दोनों का स्क्वायर है, दरमियान में माइनस है, तो फार्मूला होता है एक दफा पहली रकम प्लस दूसरी रकम और एक दफा पहली रकम माइनस दूसरी रकम। जब दो रकमों के ऊपर स्क्वायर आ जाए और दोनों के दरमियान में माइनस हो तो पहली रकम और दूसरी रकम को एक दफा प्लस करते हैं और एक दफा माइनस, ये इसके फैक्टर बन गए। अब ये जो दूसरी रकम है इसके हम फैक्टर इधर बना लेते हैं, साथ ही ये है x की पावर 3 - 4x। इसमें से बेटा देखिए x कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, x की पावर 3 में से x कॉमन गया तो x की पावर 2 बच गया, 4x में से x कॉमन गया तो -4 बच गया। इसके पास ये फैक्टर बनते हैं। अब इस फैक्टर में और इसमें हमने क्या लेना है? एलसीएम लेना है। तो एलसीएम यानी जुजाफकर जो लेना है उसके लिए पहले इनमें से जो कॉमन वैल्यू है वो लिखेंगे। इधर भी x² - 4 है, इधर भी, ये रकम दोनों में क्या है? कॉमन है। पहले ये लिखेंगे और उसके बाद मल्टीप्लाई वो रकमे लिखेंगे जो कॉमन नहीं है, जैसे ये एक x है और एक क्या है? ये वाला x² + 4, एक x है और एक x² + 4 है। यहां तक में लिख रहे ओके है। मजीद इसको मल्टीप्लाई करके लिखना है तो ये x शुरू में आ जाएगा और ये x² - 4 x² + 4 ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये x की पावर 4 - 16 आएगा, क्योंकि x² - 4 और x² + 4 जो है ना ये आया था x की पावर 4 - 16 से, ये दोनों बने थे। तो इन दोनों को वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा। मजीद यहाँ तक ओके है, नंबर पूरे मिल जाएंगे, यहाँ तक भी पूरे मिल जाएंगे। मजीद अगर करना चाह रहे हैं तो x को x की पावर 4 से किया तो x की पावर 5 माइनस x को 16 से किया तो 16x। इससे आगे आप मजीद एक स्टेप भी नहीं कर सकते। तो ये बेटा आपके पास आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसका 4 वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब इसका जो 5 वाला पार्ट है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें बेटा देखें हमारे पास पहली वैल्यू ये है, इसके अगर फैक्टर हम बनाना चाहें तो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? इसमें से बेटा 4 कॉमन आ रहा है। 4 कॉमन लिया, 16 में से 4 गया तो 4 बच गया, 4 को 4 से करे 16 होता है, माइनस इधर 4x² में से 4 कॉमन गया तो x² बच गया। क्लियर होगी बात? अच्छा जी, अब बेटा मजीद इसको अगर करना है तो ये 4 और ये जो है आपके पास है x, ये जो रकम है आपके पास, इसको ऐसे भी लिखा रहने दें तो इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर हम इसको इस तरह लिख लें कि 4 की जगह 2 की पावर 2 माइनस x का स्क्वायर, 4 की जगह 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। अब ये 4 2 की पावर 2 और x की पावर 2 दरमियान में क्या है? माइनस, दो रकमों का स्क्वायर है, दरमियान में माइनस है, तो एक दफा दोनों को प्लस करके लिखेंगे और एक दफा दोनों को माइनस करके लिखेंगे, यानी 2 + x और 2 - x। ये इस रकम के फैक्टर बने हैं। अब इस रकम के बनाते हैं।
इधर बेटा आपके पास वैल्यू है एक्स स्क्वायर और तीसरी वैल्यू है -6। इधर दरमियान वाली रकम की जगह दो रकमें ऐसी लिखनी है जिनको मल्टीप्लाई करके -6 आए और प्लस माइनस करके प्लस का 1 आए, तो वो +3x और -2x, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 6 आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस का 1 आएगा। अब इन दोनों में पहली में से x कॉमन लिया तो x +3 बच गया, दूसरी दोनों में से -2 कॉमन लिया तो x +3 आ जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन लेने की वजह से ये साइन चेंज हो जाएगा। तो अब एक x +3 है और एक x -2 है। बात समझ आ गई है, क्लियर होगी बात। अच्छा अब बेटा जो तीसरी वैल्यू है हमारे पास ये वाली 4 - x², इसमें से बेटा अगर हम क्या करें जो है इसके फैक्टर बनाएं तो 4 की जगह हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर -x²। तो अब ये आपके पास जो दो रकमे हैं दोनों का स्क्वायर दरमियान में माइनस है, एक दफा दोनों को प्लस कर दिया और एक दफा दोनों को माइनस कर दिया। क्लियर होगी बात। अब बेटा ये तीनों वैल्यूज के हमने फैक्टर बना लिए हैं, अब इनमें से हमने क्या करना है, इनका जो है वो हमने जो है वो एलसीएम फाइंड करना है, यानी कि इसके लिए पहले कॉमन निकाल लेना है। ठीक है। अच्छा इसमें बेटा एक चीज याद रखिएगा, अगर हम यहाँ पे ये जो माइनस है, ठीक है, x -2, ठीक है, इसको अगर हम 2 - x बनाना चाहें तो क्या करेंगे, माइनस बाहर कॉमन ले लेंगे x +3 ऐसे ही, और ये जो माइनस इससे बाहर कॉमन गया है ना वो क्या करेगा, इसको 2 को प्लस का बना देगा और x को माइनस का, या यहाँ पे कॉमन ले लें या इसमें से और इसमें से ले लें, तो ये x -2 x जो है ये क्या बन जाएगा, x -2। तो अगर आप इधर नहीं लेना चाहते इसको ऐसे लिख लें और इसमें से ले लें, बाहर माइनस कॉमन लेंगे तो ये जो 2 - x है ये क्या बन जाएगा, x -2, और इसमें से भी माइनस कॉमन लेंगे तो ये भी क्या बन जाएगा, x -2। बात समझ आ गई है, क्लियर है। अच्छा जी अब बेटा हमने इनका क्या लेना था, एलसीएम। तो एलसीएम के लिए मैंने आपको बताया पहले इनमें जो कॉमन चीज है, कॉमन है इधर भी x -2, इधर भी और इधर भी, ये हमारे पास पहले कॉमन वैल्यू आ गई। अब इसके साथ आगे मल्टीप्लाई होना है वो रकमें जो कॉमन नहीं है, जिनमें -4 है, उसके बाद 2 + x है ये, या x +2, ठीक है, ये इधर भी है ये इधर भी है, ये एक ही आएगा, यानी एक -4 है, ये वाला -4, ठीक है, फिर उसके बाद x +2 ये और ये वाला, ओके हो गया, और ये माइनस जो है वो इस माइनस को क्या कर देगा, माइनस और माइनस दो है तो वो प्लस हो जाएंगे, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो फिर एक x +2 है और ये भी x +2 है, तो ये आ गया, उसके बाद ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया। अब ये बच गया x +3, ये लिख दिया। अब बेटा इन सबको मल्टीप्लाई कर लें आपस में तो ये क्या आ जाएगा, 4 शुरू में आ जाएगा, x -2 और x +2 ये दो वैल्यू आ जाएंगी, x -2 x +2 और उसके साथ x +3। अब इनको अंदर अगर मल्टीप्लाई करके मजीद लिखना है ये इससे कर लें तो मजीद भी हो सकता है, लेकिन आप यहाँ तक भी लिख देंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका जो 3 वाला था उसका लास्ट वाला पार्ट भी बेटा कंप्लीट हो गया है। इन सबको नोट कर लें, इनमें कोई मसला होता है तो बेटा आपको मेरा नंबर स्क्रीन पे नजर आ रहा है, आप मुझे कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। इसके बाद अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे बेटा। जी स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे एक्सरसाइज 4.3 का, जिसमें ACF की वैल्यू दी हुई है y - 7, LCM की वैल्यू दी हुई है y³ - 10 y² + 11 y + 17, और उसके बाद px की वैल्यू दी हुई है y² - 5y - 14, और qx हमने फाइंड करना है। अगर बुक से इसकी स्टेटमेंट को हम पढ़ते हैं तो बुक में हमारे पास स्टेटमेंट लिखी हुई है, द ACF ऑफ टू पॉलिनोमियल इज y - 7, ACF यानी हाई कॉमन फैक्टर ये दिया हुआ है, आधे आजम ये दिया हुआ है। उसके बाद एंड देयर LCM और LCM की वैल्यू यानी जुजाफकल की वैल्यू ये दी हुई है, और उसके बाद क्या कहता है, इफ वन ऑफ द पॉलिनोमियल, अगर एक पॉलिनोमियल पहली जो है उसको px कह लेंगे दूसरी को qx कह लेंगे, तो पहली पॉलिनोमियल अगर ये है तो आपने क्या करना है, आपने फाइंड द अदर दूसरी पॉलिनोमियल को मालूम करना है। तो अब इसके लिए बेटा हमारे पास जो सिंपल सा फार्मूला है वो ये है, जो है
px मल्टीप्लाई qx इज इक्वल टू ACF मल्टीप्लाई LCM। ये बेटा हमारे पास फार्मूला है। अब इसमें LCM पहले ACF बाद में हो सकता है, इधर QX पहले QX बाद में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हमने फाइंड इसमें क्या करना है बेटा, QX को फाइंड करना है, तो QX इधर ही रहेगा, ये ACF मल्टीप्लाई LCM, और ये जो PX इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्लियर होगी बात। अब बेटा हमने QX की वैल्यू फाइंड करनी थी, इक्वल पहले किसकी वैल्यू लिखेंगे, ACF की। ACF हमारे पास है y माइनस 7। उसके बाद LCM की, जो LCM की वैल्यू है बेटा वो है हमारे पास y की पावर 3, उसके बाद है माइनस 10y, और इसका स्क्वायर है प्लस 11y, और उसके बाद है प्लस 70, और डिवाइडेड बाय किसकी वैल्यू है, px की, और px की वैल्यू हमारे पास है पहली पॉलिनोमियल की y स्क्वायर माइनस 5y और माइनस 14। अब बेटा इसको हमने क्या करना है, इस वैल्यू के साथ डिवाइड करना है और qx की वैल्यू निकालनी है। तो अब ये डिवाइड कैसे होगा, ये तो इसके साथ डिवाइड नहीं हो रहा और ना इसके कोई फैक्टर बन रहे हैं, ठीक हो गया ना। तो अब हमने क्या करना है, फिर इसका मतलब हुआ ये वाली रकम जो है वो इस पे डिवाइड कर लेंगे। तो इसको डिवीजन मेथड से करके देख लेते हैं। इसको अंदर रखते हैं, y की पावर 3, उसके बाद है माइनस 10y का स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70। इसको अंदर रखा, डिवाइड किस पे किया, इस रकम पे, y स्क्वायर, उसके बाद है माइनस 5y और माइनस 14। अब बेटा यहाँ पे हमने वो रकम लिखनी है जिसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये y की पावर 3 बन जाए, तो y लिखेंगे। y को y स्क्वायर से किया तो कितना आ गया, y की पावर 3, फिर y को माइनस 5y से करेंगे तो माइनस 5y का स्क्वायर हो जाएगा, फिर y को 14 से करेंगे तो माइनस 14y। अब नीचे वाला ये प्लस है माइनस हो गया, कट गया, ये भी प्लस हो गया, माइनस है तो प्लस, प्लस 5y स्क्वायर में माइनस किया 10y स्क्वायर, तो ये माइनस का 5y स्क्वायर आ गया, फिर ये प्लस 14, ये 11y और ये प्लस 14, नीचे वाले सब के साइन चेंज होने हैं, तो ये प्लस 14 में प्लस 11 किया तो प्लस का 25y आ गया, और ये प्लस 70 एज इट इज नीचे उतार लिया। अब बेटा यहाँ पे वो रकम लिखनी है जिसको इससे मल्टीप्लाई करे तो माइनस 5y स्क्वायर बने, तो माइनस 5 को y स्क्वायर से किया तो माइनस 5y स्क्वायर, माइनस 5 को माइनस 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 5 को 5 से किया 25 और साथ ये वाला y, फिर ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया। 14 को किससे मल्टीप्लाई किया, 5 को 14 से, तो ये कितना आ गया, ये 70 आ जाएगा। उसके बाद बेटा नेक्स्ट आपके पास नीचे साइन ये प्लस हो गया, ये प्लस है, माइनस और ये भी माइनस, ये माइनस और प्लस कट गया, ये प्लस और माइनस कट गया, ये प्लस और माइनस कट गया, तो क्या आ गया, 0। अब इसका मतलब ये हुआ जब हमने इस वैल्यू को इस पे डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आया, यहाँ पे y माइनस 5, इन दोनों को डिवाइड करके आंसर आ गया y माइनस 5। इधर qx था, इधर बेटा आपके पास था y माइनस 7, और इन दोनों को डिवाइड करके आ गया y माइनस 5, इसकी जगह हमने y माइनस 5 लिख दिया। क्लियर होगी बात। अब बेटा इसको इससे मल्टीप्लाई कर ले तो qx आ जाएगा, यहाँ तक भी रख ले फिर भी ठीक है। अगर मल्टीप्लाई करते हैं y से होगा y का स्क्वायर, फिर y माइनस 5 से होगा 5y, फिर 7 को माइनस 7 को y से करेंगे माइनस 7y, माइनस 7 माइनस 5 से होगा तो प्लस 35 आ जाएगा। अब ये y स्क्वायर माइनस 5 और माइनस 7 कितने हो गए, माइनस के 12y, और ये प्लस का 35, तो ये बेटा आपका आंसर आ गया। सेकंड पॉलिनोमियल एक दी हुई थी और दूसरी हमने क्या करनी थी, मालूम करनी थी। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया, इसको नोट करें। इसके बाद 2 क्वेश्चन रह गए हैं 5 और 6, अब हम वो वाले करेंगे इंशाल्लाह। जी बच्चों, अब हमने क्वेश्चन नंबर 5 करना है 4.3 एक्सरसाइज का, जिसमें जो डाटा दिया हुआ है मैंने यहाँ पे लिख लिया है। बुक से स्टेटमेंट इसकी पढ़ते हैं। कहता है एलसीएम एंड एसीएफ ऑफ टू पॉलिनोमियल px एंड qx आर 36 x की पावर 3 इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स की पावर 3 माइनस ए की पावर 3
एंड एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए रिस्पेक्टिवली। यानी रिस्पेक्टिवली का मतलब ये है कि पहले एलसीएम की बात कर रहा है तो पहली वैल्यू एलसीएम की है, बाद में एचसीएफ की बात कर रहा है तो दूसरी वैल्यू जो है वो एचसीएफ की है। ये दोनों वैल्यू दी हुई है, पहले ये और बाद में ये है। और रिस्पेक्टिवली का वर्ड जहां पे आ जाए उसका मतलब जो लफ्ज पहले इस्तेमाल हुआ है, जैसे एलसीएम एंड एचसीएफ, यानी पहली वैल्यू एलसीएम की है और दूसरी वैल्यू एचसीएफ की है। उसके बाद क्या कहता है, इफ पी एक्स इक्वल 4x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये पी एक्स की वैल्यू है तो आपने क्या फाइंड करना है, क्यू एक्स जो है वो फाइंड करना है। तो ये बेटा उसी तरह जिस तरह क्वेश्चन नंबर हमारा इससे पीछे वाला 4 वाला हमने किया था, उसी तरह हमने ये वाला करना है। फार्मूला क्या था, पी एक्स इज इक्वल टू पी एक्स मल्टीप्लाई क्यू एक्स, लेकिन क्यू एक्स को हम दूसरी साइड पे बाद में लेके जाना है तो पहले भी लेके जा सकते हैं। इधर क्या था, एलसीएम मल्टीप्लाई एसीएफ या एसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम, जिसको मर्जी पहले लिख सकते हैं, जिसको मर्जी बाद में लिख सकते हैं। और ये जो हमारे पास पी एक्स हमें दिया हुआ था, क्यू एक्स हमने फाइंड करना था, तो ये जो पी एक्स इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब बेटा इसमें वैल्यू पुट करनी है हमने, क्यू एक्स इज इक्वल टू पहले एलसीएम की वैल्यू, तो एलसीएम की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है 36, इसको लिखा 36 एक्स की पावर 3 इंटू एक्स प्लस ए, फिर इसके साथ है एक्स की पावर 3 माइनस ए की पावर 3, उसके बाद मल्टीप्लाई एसीएफ की वैल्यू वो है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय किसकी वैल्यू लिखनी है, पी एक्स की, जो हमारे पास क्या दी हुई है 4x का स्क्वायर और इसके साथ है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्लियर होगी बात बेटा। अब क्यू एक्स इज इक्वल टू, कटिंग कर लें, 4 को 9 से करें तो कितना आता है, 4 को 9 से करें तो 36 आता है। फिर ये x की पावर नीचे 2 है ऊपर 3 है तो ऊपर कितनी बच जाएगी 1, तो ऊपर बच गया 9 x की पावर 1, साथ क्या है x प्लस a, उसके बाद है x की पावर 3 माइनस a की पावर 3, उसके बाद ये x स्क्वायर है, ये नहीं था, अगर यहाँ पे ये 3 रखे इसको तो ये वाला जो है 2 इससे कट जाएगा तो ये x की पावर 3 आ जाएगा। और अगर इधर भी कट करते 1 इधर था और 2 इधर था तो वो भी 3 ही पावर बननी थी। उसके बाद ये x माइनस ए, ऊपर जो कट हुआ है कट होने के बाद ऊपर वाली वैल्यू लिख ली, नीचे बेटा हमारे पास क्या था एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दो रकमों का स्क्वायर दरमियान में माइनस हो तो उनको एक दफा क्या लिख लेते हैं प्लस में, एक्स प्लस ए, और एक दफा क्या लिखेंगे एक्स माइनस ए, एक दफा प्लस और एक दफा माइनस। अब ये वाली रकम इससे कट गई, ये वाली इससे कट गई, तो क्यू एक्स हमारे पास किसके इक्वल आ गया 9x की पावर 3 और उसके साथ क्या है x की पावर 3 माइनस a की पावर 3। तो ये बेटा आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 था जिसमें हमने क्यू एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी, ये कंप्लीट हो गया है, इसको नोट कर लें। इसके बाद हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन है वो करेंगे जी स्टूडेंट्स। अब हमने लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 6 करना है, एक्सरसाइज 4.3 9th क्लास मैथ की जो न्यू बुक है बेटा उसका। अब इस क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमें जो वैल्यूज दी हुई हैं, डाटा दिया हुआ है वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है बुक से। इसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं, क्या लिखता है, द HCF एंड LCM ऑफ टू पॉलिनोमियल इज x प्लस ए। पहले HCF है तो उसकी वैल्यू है x प्लस ए, फिर LCM है तो LCM की वैल्यू है 12x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और क्या कहते हैं, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल, जो दो पॉलिनोमियल एक px होती है और दूसरी qx, इन दोनों का प्रोडक्ट हासिल ज़रब हमने क्या करना है, मालूम करना है। तो बेटा अब इसको हम सॉल्व करेंगे। उसी तरह हमारे पास फार्मूला क्या था, px मल्टीप्लाई qx किसके इक्वल होता है, एलसीएम मल्टीप्लाई ACF या ACF मल्टीप्लाई LCM, जिसको मर्जी पहले लिख ले जिसको मर्जी बाद में लिख ले, फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो PX मल्टीप्लाई QX है ये हमने फाइंड करना है इन दोनों की वैल्यू। इधर LCM की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है 12x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए इंटू जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और जो आपके पास ये वैल्यू है
ACF की, वो क्या है, x प्लस ए है। क्या है, x प्लस ए है। क्लियर होगी बात। अब बेटा हमने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इसका आंसर निकाल। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 12x का स्क्वायर एज इट इज, ये x प्लस ए और ये x प्लस ए दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो x प्लस ए का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और ये वाली जो वैल्यू है x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये एज इट इज। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। जो क्वेश्चन नंबर आपका 6 था वो भी कंप्लीट हो गया है। लेकिन कुछ बुक्स के अंदर बेटा इसका जवाब ये नहीं है, तो इसका मतलब फिर इसके अंदर जो है रकम में गलती है। तो हम जो है एग्जैक्ट जो बुक में जवाब दिया हुआ है वो बनाना है, तो फिर इसकी रकम में हमें चेंजिंग करनी पड़ेगी। ये जो हमारे पास बेटा वैल्यू है ना, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर, इसकी जगह आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये जो एक्स प्लस ए है इसकी जगह आ जाएगा एक्स माइनस ए। अगर ये वैल्यू दोनों चेंज करके हम इसको करें तो ये देखिएगा पी एक्स मल्टीप्लाई क्यू एक्स इक्वल किसके आएगा, इसकी जगह फिर वैल्यू आ जाएगी 12x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए की जगह आएगा x माइनस ए, और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की जगह आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मल्टीप्लाई। ये जो आपके पास ACF की वैल्यू थी इसकी जगह क्या आ गया, x प्लस ए आ गया। अब इसको बेटा अगर हम सॉल्व करें, ये 12x स्क्वायर ऐसे ही आ गया, ये x प्लस ए और x माइनस ए, एक प्लस है एक माइनस है, तो हमें पता है जब एक रकम प्लस की एक माइनस की दोनों एक जैसी हो, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो दोनों के ऊपर स्क्वायर आ जाता है, दरमियान में माइनस। x का भी स्क्वायर ए का भी स्क्वायर, दरमियान में माइनस, और साथ ये वाली रकम एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को हमने एज इट इज लिख दिया। अब ये 12x स्क्वायर और ये बेटा फिर दोनों रकमें एक जैसी हैं, एक एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है और एक एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। जैसे ये वाली दोनों एक जैसी थी, एक प्लस की एक माइनस की, अब भी एक प्लस की है और एक माइनस की, प्लस और माइनस। तो फिर क्या होगा, पहली रकम जो है एक्स स्क्वायर, इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, दूसरी रकम ए स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, दरमियान में माइनस, वही जो इधर फार्मूला लगाया वही इधर लग गया। तो ये आ गया 12x स्क्वायर और इधर आ गया x की पावर 4 माइनस ए की पावर 4। तो ये बेटा असल में जो बुक में आंसर है वो इस तरह है, तो उसके मुताबिक आपको अपनी जो है रकम को चेंज करना पड़ेगा। रकम अगर जो पहले दी हुई है बुक के अंदर वही पेपर में आ जाती है तो आपने इसी तरह करना है, ठीक हो गया, यही आपका जवाब होगा। लेकिन अगर रकम चेंज हो जाती क्योंकि इसमें गलती है तो चेंज करके वो इस तरह ये रकम दे देते हैं, तो फिर आपने ये जवाब निकालना है, ठीक है। दोनों तरह से कर दिया। इस एक्सरसाइज के अंदर 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनकी बुक में स्टेटमेंट गलत है, मैंने सब में आपको बताया है और दोनों तरीकों से करके दिखाया है कि गलत वाली स्टेटमेंट आ जाए फिर किस तरह से सॉल्व करना है, अगर स्टेटमेंट चेंज करके वो ठीक करके देते हैं तो फिर किस तरह से करना है। आपने याद रखना है कि पेपर में जिस तरह से सवाल आएगा आपने उसी तरह से उसको सॉल्व कर देना है। तो ये बेटा आपकी जो एक्सरसाइज थी 4.3 वाली तीसरी एक्सरसाइज, चौथा चैप्टर जो तहजीब वाला है उसकी कंप्लीट हो गई है। सारे सवाल हमने कर लिए हैं। अगर बेटा इसमें आपको कोई मसला होता है, कोई चीज समझ नहीं आती, तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नजर आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके या इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो बेटा इनको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई वीडियो अपडेट बआसानी मिल सकें। अल्लाह हाफिज, खुश रहें।